इस वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन समझाने से पहले मैं दो बातें आपको क्लियरली बता दूं। फर्स्ट, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन अच्छे से समझना है तो पहले आप वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन और साथ ही साथ में आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अच्छी से देख लें, राइट। उसके बाद में दूसरी चीज़, मैं आपको जो डायरेक्शन कोसाइन है वो पहले 2D में समझाता हूँ। 2D की हेल्प से आप बहुत इजीली 3D में आप डायरेक्शन कोसाइन समझ जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है R 2D प्लेन में, ओके। और अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन लेता हूँ और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ O2R और एक डायरेक्शन इसको दे देता हूँ तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा OR। अब सपोज कीजिए कि R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में क्या है, वेक्टर R, राइट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया R से, एक परपेंडिकुलर मैं R से ड्रॉप करूंगा। मान लीजिए पॉइंट है A पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये हम प्रोजेक्शन में देख चुके हैं कि OA किसके इक्वल होगा, स्केलर प्रोजेक्शन होगा किसका, OR का। मान लीजिए हमने OA को लिया A, राइट। उसके बाद में मैंने R से ही y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये मैंने पॉइंट दे दिया है B जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो OB होगा स्केलर प्रोजेक्शन OR का और इसको मैंने सपोज कीजिए नेमिंग कर दिया है B। तो A और B मेरा प्रोजेक्शन हुआ OR का, राइट, X और Y एक्सिस पे। अब मैं ये आपसे बता रहा हूँ आगे कि OR जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R के बराबर, राइट। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल OAR, ट्राइंगल OAR में अगर मैं ये सपोज करिए कि एंगल लेता हूँ अल्फा, मतलब ये जो वेक्टर OR जो है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं कॉस अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके इक्वल होगा, OA अपॉन OR के। और OA हमारा क्या है, A अपॉन OR, OR हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। ये क्लियर है। सिमिलरली सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे बीटा ले रहा हूँ एंगल जो वेक्टर OR बना रहा है y एक्सिस के साथ, ओके। तो यहाँ पे cos बीटा सिमिलरली किसके इक्वल हो जाएगा, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R के इक्वल। ये फिगर से ही हम क्लियरली देख सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि मैंने जो एंगल लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा के कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही एक रीजन भी है कि हम डायरेक्शन कोसाइंस यूज करते हैं, डायरेक्शन साइन या डायरेक्शन टेंस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल एक्सिस में कंसिडर करता हूं, मतलब मैं ले रहा हूं क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और अगर ये पॉइंट मैंने आर लिया है तो सिंपली सीधी सी बात है कि एक्स पे सपोज करिए कि इसका प्रोजेक्शन, मतलब जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो एक्स पे इसका प्रोजेक्शन है सपोज कीजिए ए, वाई पे ओ आर का प्रोजेक्शन है बी और z पे OR का प्रोजेक्शन है C, ओके। तो अगर सपोज कीजिए कि ये z एक्सिस के साथ OR अगर z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है तो मेरा cos गामा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, राइट। अब मैं आपको एक्चुअल फिगर ये जो बना के दिखाया ये बता रहा हूँ। ये देखिए OR जो है ये वेक्टर है फ्रॉम O टू R, ओके। उसके बाद में यहाँ पे x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। और ये मैंने जो प्रोजेक्शन लिए हैं OR के x एक्सिस पे वो है A, y एक्सिस पे B और z एक्सिस पे C, राइट। अब ये देखिए, एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है RB और RC, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है R से x एक्सिस पे वो क्या है, RA। ये क्लियर है। अब आप सोचेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा है, तो उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पेज है, ये जो पेज जिसमें मैं ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है ये है
टू डायमेंशनल फिगर, और हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं, थ्री डायमेंशनल एक्सिस ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आर इज परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, राइट। और उसके आगे आप ये देखिए कि आर सी और आर बी तो आपको इजीली दिख रहे हैं, तो अब आपके माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आर ए की जो लेंथ है वो आर बी और आर सी से ग्रेटर होगी, तो ऐसा नहीं है। इसका रीज़न भी आप देख लीजिए कि जो हमारी एक्स एक्सिस है ना, देखिए ये वाई और जेड एक्सिस तो हमें परपेंडिकुलर दिख ही रही है, ये एक्स एक्सिस जो है वो एक्चुअल में ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ये देखिए ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होगी। तो आर बी परपेंडिकुलर इस ऐसे होगा, आर सी परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे ऐसे होगा, और आर ए जो है वो जेड एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा। ये क्लियर है, लाइक दिस। लेकिन हम क्योंकि 3D को 2D में बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो हमको ऐसे इमेजिन करना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखिए आगे ये देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि cos अल्फा किसके इक्वल है, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, cos बीटा b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और cos गामा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो यही चीज़ मैंने ये लिख दी है यहाँ पे, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेन हमें डायरेक्शन कोसाइंस की ओर लेके जाती है, द यूनिट वेक्टर लैम्डा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स कैन बी रिटन एज। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया लैम्डा, एक यूनिट वेक्टर लैम्डा मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, राइट। यहाँ पे मैंने एक यूनिट वेक्टर लैम्डा कंसीडर कर लिया, ये जो मैंने ये रेड पेन से ड्रॉ किया है, क्लियर है। तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो ओ आर का डायरेक्शन होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सेपरेटली सिर्फ लैम्डा को कंसीडर किया है, वही टू डायमेंशनल एक्सिस में मैंने सिर्फ किसको कंसीडर किया है, लैम्डा को कंसीडर किया, और लैम्डा हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है, ओके, अगर मैंने आर टू ए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आर से आर ए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो मान लीजिए ओ ए है, और आर बी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरा वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकल के आया बी, ओके, मतलब ओ बी इक्वल्स टू क्या है, बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा के इक्वल, ओके, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा है। अब यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। कॉस अल्फा किसके इक्वल हो गया, ए अपॉन 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा क्या है, 1, और क्योंकि लेमडा हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे ए किसके इक्वल आया हमारा, कॉस अल्फा, ओके। सिमिलरली कॉस बीटा हमारा किसके इक्वल होगा, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेमडा, तो ये किसके इक्वल आएगा, बी अपॉन 1। तो हमारा यहाँ पे b किसके इक्वल निकल के आया, cos बीटा के इक्वल। तो ये हम देख सकते हैं कि जब हमारा यूनिट वेक्टर अगर हम कंसीडर करेंगे तो a हमारा cos अल्फा होगा और b हमारा cos बीटा होगा, ओके। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो c हमारा क्या हो जाएगा, cos गामा के इक्वल, राइट। तो हम ये वेक्टर प्रोजेक्शन में पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोजेक्शन में पढ़ चुके हैं, उसी के साथ में हम कंपोनेंट में भी देख चुके हैं। जब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो अगर मुझे वेक्टर लैम्डा को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, कंपोनेंट्स के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लिखूंगा, राइट। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार आप अच्छी से कंपोनेंट और प्रोजेक्शन देख लीजिए, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ए की जगह मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आई। बी की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, कॉस बीटा जे, और सी की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, कॉस गामा के, राइट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, मतलब मैंने क्या किया, लेमडा को, जो वेक्टर लेमडा है उसको मैंने कोसाइंस के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, क्योंकि लेमडा मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, और कैसे किया ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो लेमडा वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हुआ, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हम लेमडा को और क्या लिख सकते हैं। देखिए ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, क्यों लिखा हमने भाई इसको, देखिए
हम जानते हैं कि cos अल्फा क्या है, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, cos बीटा क्या है, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, cos गामा क्या है, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो इसीलिए हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की जगह ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, यही जो हमारे रेशियोज हैं ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं, ये जो वेक्टर ओ आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंगल्स। और इन्हीं के जो कोसाइंस हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। इनको हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा और एन इक्वल्स टू कॉस गामा, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मतलब इसका हम यूज जो है वो क्यों करते हैं, क्यों डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम देखेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके बाद डायरेक्शनल रेशियोज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे डायरेक्शनल कोसाइंस के इंपॉर्टेंस की और डायरेक्शन रेशियोज की। थैंक यू।